हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं किसकी, नीड की, एंड अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन दोनों किस चीज से रिलेटेड है, लीडरशिप से रिलेटेड। सो बेसिकली लीडरशिप इन एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम एजुकेशन में बात करते हैं लीडरशिप की, लीडरशिप हर जगह पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, कहीं की भी बात करते हैं, वी नीड अ लीडर, राइट। तो लीडरशिप एजुकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम चाहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं उनका फ्यूचर अच्छे से शेप हो पाए एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल हम ध्यान रख पाए। सो एजुकेशनल लीडर्स सच एज प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, इन सबके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक पॉजिटिव अफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, सो दे ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करे, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब लीडरशिप हमारी अच्छी होगी। नाउ कैसे हम बात कर सकते हैं कि क्या जरूरत है लीडरशिप की और क्या कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको पढ़ने के लिए अब आगे के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं नीड की बात करूं, विजन एंड डायरेक्शन। एजुकेशनल लीडर्स क्या करते हैं, एक विजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विजन किसके लिए, फ्यूचर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हमारा क्या विजन रहेगा आगे, हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उसके लिए ये एक विजन प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ क्लियर गोल सेट करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हाँ हम ये अचीव करना चाहते हैं, जिसमें ये भी बताते हैं कि हमारा जो भी काम रहेगा वो हम किस गोल की तरफ करने वाले हैं, मतलब हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, किस तरह से स्कूल प्रोग्रेस करना चाहिए। सो एजुकेशनल लीडर्स ना एक विजन फॉलो करते हैं फ्यूचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्लियर गोल सेट करते हैं एंड डायरेक्शन जिसमें वो जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। A well-defined vision help in aligning the efforts of educators, students and other stakeholders toward common objective। एक बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ विजन जो होता है, ठीक है, एक हमने सोच समझ के जो विजन बनाया हुआ है वो हेल्प करता है किसमें, एडुकेटर्स भी उसी डायरेक्शन में आगे चलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स उस डायरेक्शन में आगे चलना चाहते हैं, बाकी की स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो इस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, किसकी तरफ, टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। ये हमारा विजन और डायरेक्शन हुआ। तो लीडर्स क्या करते हैं ना, हमारे लिए एक विजन सेट करते हैं, हमारे लिए एक डायरेक्शन सेट करते हैं कि हाँ हम ये अचीव करना चाहते हैं और इस तरह से करना चाहते हैं, तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अफेक्टिव मैनेजमेंट पे। देखिए, अगर लीडरशिप अच्छे से हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हमारे रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज हो पाते हैं। वी कैन मैनेज अवर रिसोर्सेज वेल। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहे लोग हो गए, ठीक है, बजट, फैसिलिटीज, इन सब का हम ध्यान दे पाते हैं। एंड लीडर्स को ना स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मतलब दे नीड टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन सोच समझ के, ताकि एक बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर सके, राइट। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। अफेक्टिव लीडर्स क्या करते हैं, बहुत ही एक्टिवली दे पार्टिसिपेट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि वो चाहते हैं कि अगर मैं सपोज लीडर हूं तो मेरा अगर ये गोल है कि मैं चाहती हूँ कि टीचिंग और लर्निंग अच्छी हो, तो मैं वही डिसीजंस लूंगी जिससे इस पे प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी जो लीडर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं टीचिंग लर्निंग की इम्प्रूवमेंट के लिए एंड वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो चाहेंगे कि स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे प्रोग्राम्स हों जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को अच्छे से इनकरेज कर सके, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का कल्चर डेवलप हो सके। फिर आते हैं एडवोकेसी फॉर एजुकेशन पर। एजुकेशन लीडर्स ऑफन सर्व एज एडवोकेट फॉर एजुकेशन, यानी कि क्या करते हैं वो, एजुकेशन के लिए एडवोकेट, मतलब कि क्या सही है, कहाँ पे हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, कौन सी पॉलिसीज का हमें ध्यान देना है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नीड है, जो स्टाफ है उनकी क्या नीड है। तो हर चीज में दे आर वेरी जिसे कहना चाहिए कि एंथुजियास्टिक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए साइड ले रहा है और सही तरह से ले रहा है। ठीक है, तो एडवोकेट यहाँ पे वो करते हैं, एडवोकेसी करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, जो भी पर्सन उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है सबके लिए। एंड देन कम्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लीडर्स सपोर्ट द ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ एडुकेटर। लीडर्स क्या करते हैं, जो एडुकेटर्स हैं, जो भी आपकी लर्निंग चल रही है उसको सपोर्ट करते हैं कि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, कि हम किस तरह से
कंटिन्यूस लर्निंग और ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस अच्छी हो एंड हमारा एजुकेशनल एडवांसमेंट अच्छे से अच्छा हो, इस सब पे फोकस कर पाएँ। तो यहाँ पे जो ऊपर एक पॉइंट था ना कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इंस्ट्रक्शनल पे, तो यही चीज़ है कि लीडर्स का ये हमेशा गोल रहेगा कि बिकॉज उन्हें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से काम करेगी जब सभी लोग वेल स्किल्ड होंगे। एंड देन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर। एजुकेशनल लीडरशिप में क्या होता है ना, आप एक पॉजिटिव इंक्लूसिव स्कूल कल्चर क्रिएट करते हो जिसमें जो लीडर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी वैल्यूज प्रमोट करने में, जैसे रेस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना है, कोलैबोरेशन, कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, किस तरह से हम लोग कैसे कहते हैं कि मतलब काम अच्छे से करें और पूरी लाइफ ध्यान से सोच समझ के करें। तो वो एक स्कूल कल्चर डेवलप करना एक अच्छे लीडर के हाथ में होता है। एंड देन एथिकल लीडरशिप। एजुकेशन लीडर हमेशा क्या करते हैं ना, एथिकल बिहेवियर को एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी दे ऑलवेज अपहोल्ड हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, कि मतलब जो भी काम हो अच्छे से हो एंड हमारा बिहेवियर अच्छा रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो भी चीज़ करें, मतलब सपोज अब अगर हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसमें हमारे प्रिंसिपल्स हमारा साथ दें, कुछ भी हमें ऐसे गलत नहीं करना है, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो है वही दिखे, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। और ऐसे लीडर्स काम भी ऐसे ही करते हैं, छुपा छुपा के हर काम नहीं करते हैं। सो दैट इज द होल नीड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन। लीडर्स आपके जो भी हों किसी भी सेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। इसीलिए तो जो लीडर्स हायर किए जाते हैं उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज उनको पता है कि उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं से कहीं ले जाएंगे, है ना। तो सेम गोज विद द एजुकेशनल लीडर्स एज वेल। सो ये टॉपिक मैंने आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। इसको डिटेल में जो है कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड वेराइटी जो भी है वो सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्लस ब्लॉग पे भी मिल जाएगा इसका कंटेंट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको और वीडियोज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, यू विल फाइंड मैनी 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 वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।